नमस्कार आप सभी के लिए। ये 15 जून 2020 का एडिटोरियल है जो कि लिखा है मनीष सबरवाल जी ने। लिखते क्या है, इनके जो शीर्षक इन्होंने दे रखा है इक्वल एंड एक्सीलेंट, मतलब समान हो और एक नंबर का काम हो, उत्कृष्ट भी हो। कोविड क्राइसिस अंडरलाइन अर्जेंसी ऑफ मोर इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एजुकेशंस। रोजगार 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 की क्षमता और शिक्षा, इन सबको क्या करना है आपको। इंक्लूसिव, इसको इंक्लूसिव मतलब सर्वसमावेशी होना चाहिए। और 1968 आर्टिकल अबाउट आईआईटी, 1968 में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ आईआईटी के बारे में, जिसे लिखा था श्री राजगोपालन ने इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली सजेस्टेड दैट। लिखा किस में था? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में। वो क्या सजेस्ट कर रहा था? वाइल नो स्टूडेंट्स वाज इंटेंशनली प्रीक्लूडेड मतलब रोकना, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, फ्रॉम एडमिशन इनटू आईआईटी, मतलब उस समय कोई भी स्टूडेंट को रोका नहीं जाता था जानबूझ के कि अब वो आईआईटी में एडमिशन ना ले सके। मैनी डिसेबलिंग फैक्टर्स ensured that potential elite was being recruited from higher strata of society, almost to the neglected to the lower strata। बहुत से फैक्टर हैं जो इंश्योर करते थे, किस चीज़ को इंश्योर करते थे कि जो हायर एलिट क्लास है उनको क्या किया जाए, रिक्रूट किया जाए, उनका एडमिशन किया जाए, और जो लोअर क्लास है उनको छोड़ दिया जाए। हिंडसाइट सजेस्टेड दैट, बाद में जब देखा गया तो वो क्या सजेस्ट होता है, आईआईटी वर अ मास्टर स्ट्रोक फॉर इंडियाज ह्यूमन कैपिटल। एक मास्टर स्ट्रोक था इंडिया की ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल होते हैं जितने भी लोग हुए या उन सब के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मतलब कैसे मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ कि उस चीज़ की महत्ता ज़्यादा बढ़ गई। बट द सोशल मोबिलिटी गोल of higher education highlighted by राजगोपालन इन इज इम्पोर्टेंट। अब सोशल मोबिलिटी गोल है, मतलब सोशल समाज में जो शिक्षा का जो लक्ष्य है हायर एजुकेशन के प्रति, जो राजगोपालन ने दर्शाया है, हाईलाइटेड किया है उस लेख में, वो इम्पोर्टेंट है। द वायरस लॉकडाउन हैज़ एक्सपोज द अर्जेंसी ऑफ मोर इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट। और जो वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, उस चीज़ ने उस से जो लॉकडाउन लगाया गया, उस लॉकडाउन ने एक्सपोज किया या उजागर किया किस चीज़ को? अर्जेंसी मतलब ज़रूरत, या तुरंत जिस काम की ज़रूरत हो या तुरंत काम करने की ज़रूरत हो जिस काम को। मोर इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव मतलब सर्वसमावेशी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एजुकेशन। तो उसी में रोजगार की क्षमता और एजुकेशन मतलब शिक्षा में। येट स्किल यूनिवर्सिटी दैट डिलीवर एम्प्लॉयबिलिटी, अभी तक जो स्किल यूनिवर्सिटी जो है, जो एम्प्लॉयमेंट क्या करती हैं, डिलीवर करती हैं, एम्प्लॉयर फाइनेंसिंग आर हेल्ड बैक बाय रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। और जो उनका एम्प्लॉयर जो उनको वहाँ से जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए ले जाते हैं, उनका द्वारा जो फाइनेंस किया जाता है, उसे रेगुलेटरी रूप से क्या मिला है, समर्थन मिला है, या सरकारी समर्थन भी मिला हुआ है। 3 एक्ट, जैसे जी आईआईटी हुए, ये पर्टिकुलर सिर्फ इंजीनियरिंग को टारगेट करती हैं, तो ये एक स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी हो गई। तो 3 एक्ट एंड 2 रेगुलेशन, 20 चेंजेस विल इनेबल 20 मिलियन न्यू एम्प्लॉयर फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इन सब एक्टों ने, जितने भी ये एक्ट पास हुए हैं, इन एक्टों ने क्या किया है कि 20 मिलियन जो न्यू एम्प्लॉयर हैं उनको फाइनेंस किया है यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को, उन एम्प्लॉयर ने, इन सब एक्टों के थ्रू। द क्वेश्चन कैन बी इक्वल एंड एक्सीलेंट, और क्वेश्चन हो सकता है, वी कैन मतलब कौन सा, एक समान क्वेश्चन और उत्कृष्ट क्वेश्चन। आस्क बाय एजुकेटर जॉन गार्डनर्स 1961 बुक्स कैप्चर द कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी। कैप्चर मतलब पकड़े, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे से जिसका विरोधाभास हो, कॉन्ट्राडिक्ट करें एक दूसरे को। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्यों ऑफ यूनिवर्सिटी। तो वी नीड एंड कैन हैव बोथ इक्वलिटी एंड एक्सीलेंस। हमें क्या चाहिए?
हमें किस चीज़ की आवश्यकता है कि इक्वलिटी और एक्सीलेंस दोनों को हम कर सकते हैं, या उसी चीज़ की हमें आवश्यकता हुई है। बट दिस में नीड टू डिफरेंट सिस्टम, बट इसके लिए दो अलग अलग सिस्टम की ज़रूरत है। द डिफरेंशियल लॉकडाउन आउटकम फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, जो लॉकडाउन ने क्या किया है, जो उसके परिणाम आए हैं, उसने क्या स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को क्या किया है, हाईलाइट किया है। और आवर यूनिवर्सिटी सिस्टम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, हमारे जो इस यूनिवर्सिटी का सिस्टम है और जो पहले से जो कंडीशंस बनी आ रही हैं, उन सब चीज़ों को क्या किया, उजागर किया है इस लॉकडाउन ने। ब्रोकन एम्प्लॉयबिलिटी प्रोमिस, जो एम्प्लॉयबिलिटी प्रोमिस मतलब किसी ने किसी को प्रोमिस कर दिया हो कि भाई हम तुम्हें रोज़गार देंगे, और वो प्रोमिस ब्रोक किया हो, तो वो एम्प्लॉयबिलिटी प्रोमिस है। पुअर एम्प्लॉयर कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयर की कनेक्टिविटी पुअर है, मतलब सही एम्प्लॉयर को सही आदमी तक पहुंचने का जो एक माध्यम है वो नहीं है। एंड पुअर रिटर्न ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दैट फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट एंड स्टूडेंट, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ उसका जो आउटपुट भी क्या हो रहा है, उस अमाउंट में नहीं मिल रहा है जिस अमाउंट से उसका इन्वेस्ट किया गया था। तो पेरेंट भी और स्टूडेंट दोनों ही क्या हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। एंड एक्स एक्सेपरेटेड मदर वेंटेड टू मी एट जॉब फेयर, एक निराशा, इसका मतलब होता है निराशा, निराशित मदर वेंटेड मतलब प्रतिज्ञा ली टू मी एट जॉब फेयर, एक जॉब फेयर में। वाई कांट आवर यूनिवर्सिटीज वी वन फोर्थ कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज का 1/4 क्यों नहीं है, 1/4 आईआईटी का क्यों नहीं है, 1/4 एप्रीहेंस एप्रीटिसेंसिप का 1/4 क्यों नहीं है, और 1/4 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों नहीं है। स्किल यूनिवर्सिटी कैन नेवर सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, और जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो कभी भी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती। बट दे कैन श्योरली मीट द एस्पिरेशंस आर्टिकुलेटेड बाय दिस पेरेंट, बट वो उस एस्पिरेशन को मीट कर सकती हैं जो कि पेरेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, आर्टिकुलेट की जाती हैं। स्किल यूनिवर्सिटी डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी इन 4 वे, अब जो स्किल यूनिवर्सिटी हैं वो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में से 4 प्रकार से क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। स्किल यूनिवर्सिटी मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर स्किल के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो स्किल यूनिवर्सिटी कहलाती हैं। जैसे मेडिकल क्षेत्र के लिए अलग हो गई, इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए अलग हो गई, ज्योग्राफी के लिए अलग हो गई, तो ये पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं वो स्किल यूनिवर्सिटी कहलाती है। जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है उसमें सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो इन दोनों में 4 प्रकार का डिफरेंस है। इन प्रेज टू द वन गॉड ऑफ एम्प्लॉयर, इट प्रेज, ये सिर्फ एक ही भगवान की प्रार्थना करती हैं एम्प्लॉयर के, फॉर गवर्नेंस फैकल्टी करिकुलम एंड पेडागोगी, किसी हर चीज़ के लिए, चाहे फैकल्टी करवाना हो, चाहे पढ़ाई करवाना हो, जो भी करिकुलम या एक्टिविटी करवाना हो, ये गवर्नमेंट के लिए भी सिर्फ एक ही चीज़ पे निर्धारित रहती हैं। इट हैज़ 4 क्लासरूम, और इनके पास 4 क्लासरूम्स रहते हैं, ऑन कैंपस, ऑनलाइन, ऑन साइट एंड ऑन द जॉब। 4 क्लासरूम है, ऑन कैंपस में भी हो सकता है, ऑनलाइन होता है, ऑन साइट होता है और ऑन द जॉब होता है। इट ऑफर मॉड्यूलरिटी बिटवीन 4 क्वालिफिकेशन, और ये 4 प्रकार की मॉड्यूलरिटी, 4 प्रकार की क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, सर्टिफिकेट देती हैं, डिप्लोमा देती हैं, एडवांस डिप्लोमा देती हैं और डिग्री देती हैं। एंड इट हैज़ 4 सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, और इनके पास 4 सोर्स होते हैं। एक तो एम्प्लॉयर्स के, जो एम्प्लॉय मतलब जो कंपनियाँ आती हैं स्टूडेंट को, फिर स्टूडेंट खुद फीस देते हैं, सीएसआर और लोन थ्रू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड मोर देन 95% ऑफ द कॉस्ट, और लोन मिलता है एम्प्लॉयर से जो 95% तक का कॉस्ट बियर करती हैं, मतलब 5% दूसरों का रहता है, बाकी एम्प्लॉयर देता है पूरा। द क्रूशियल पॉइंट ऑफ फाइनेंसिंग इज demonstrated by contrasting the financing of Delhi University disclosure and Gujarat government's skill universities disclosure. My triple P partner, both are similar. Rupees 700 crore plus is annual cost, with only 3% of this
कवर्ड बाय स्टूडेंट फीस। अभी ये दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ और गुजरात गवर्नमेंट की स्किल यूनिवर्सिटी हुई, इनका लगभग 700 करोड़ पड़ता है, लेकिन उसका 3% ही स्टूडेंट की फीस से क्या किया जाता है, लिया जाता है। बाकी जो 97% है वो अलग अलग। द डिफरेंस लाई इन विच द फंड गैप, जो डिफरेंस होता है, मतलब 3 और 100 में कितना डिफरेंस हुआ, 97। तो 97% कौन देता है, डी यू के बजट कहाँ से आता है, टैक्स पेयर की मनी से आता है। 97% ऑफ स्किल यूनिवर्सिटीज बजट फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जो वो है, उसके लिए एम्प्लॉयर देता है, मतलब जो कंपनियां वहाँ के स्टूडेंट को ले जाती हैं वो फंड या फाइनेंस करती है उनके लिए। कॉन्ट्रेरी समकालीन टू द मिथ अबाउट एम्प्लॉयर negligence in carrying their skill development load, the Gujarat experience so shows how employers enthusiastically adopt university product that meet their need. अब जो एक मिथ है किसके बारे में, एम्प्लॉयर का, कि नेग्लिजेंस केयरिंग इन देयर स्किल डेवलपमेंट लोड। तो ये क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट ही खुद अडॉप्ट कर रहे हैं और जो अभी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस हिसाब से ही पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, डायरेक्ट फिर वहीं के वहीं वो क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। ग्लोबली यूनिवर्सिटी आर ब्रोकन इन मैनी वे। अब जो ग्लोबल है, विश्व तो वैश्विक स्तर पर यूनिवर्सिटी कई हिसाब से टूट रही हैं। फर्स्ट इन ब्रोकन प्रोमिस, सबसे पहले प्रोमिस को तोड़ रही हैं। द वर्ल्ड प्रोड्यूस मोर ग्रेजुएट इन लास्ट 35 ईयर देन 700 ईयर बिफोर, एंड ग्रेजुएट नाउ इंक्लूड 60% ऑफ कोरियाज टैक्सी ड्राइवर। ठीक है। अब 35 साल, जो लास्ट के 35 साल जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट प्रोड्यूस हुए हैं जितने के पिछले 700 साल में हुए हैं ग्रेजुएट। अब इसमें 60% जो है वो कोरिया के टैक्सी ड्राइवर हैं, वो क्या है, ग्रेजुएट ही हैं। 35% ऑफ यूएस रिटेल चेक क्लर्क जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। 50% ऑफ इंडियाज हाई एंड सिक्योरिटी गार्ड जो वो हैं वो ग्रेजुएट हैं। जितने मतलब 15% जो सिक्योरिटी गार्ड हैं पूरे इंडिया के वो क्या हैं, ग्रेजुएट हैं। सेकेंड इज ब्रोकन फाइनेंसिंग, और ब्रोकन फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस नहीं हो रहा। मोर देन 50% ऑफ 1 ट्रिलियन in student debt was expected to default even before कोविड पेंडेमिक। अब जितने लोगों ने भी जो स्टूडेंट लोन ले रखा था उसमें से 1 ट्रिलियन तो ऐसे स्टूडेंट है जो अपना लोन चुका पाने की स्थिति में ही नहीं थे। कोविड-19 से पहले की दुर्दशा है ये। इंडियन बैंक एजुकेशन लोन हैव हाई एनपीए, और इंडियन बैंक के जो एनपीए हैं वो एजुकेशन लोन में ही क्या है, हाई है। मतलब जो एजुकेशन लोन देते हैं उसका रिटर्न होना बहुत कम होता है, उनका एनपीए बनना ही वो होता है। द थर्ड इज ब्रोकन इंक्लूसिवनेस, और थर्ड की समाहित ना करने की प्रवृत्ति। द सिस्टम वर्क्स फॉर प्रिविलेज्ड अर्बन मेल, जो सिस्टम है वो किसके लिए काम करता है, जो विशेष लोग हैं, प्रिविलेज्ड मतलब विशेषाधिकार, अर्बन मतलब शहरी, और मेल मतलब आदमी, स्टडिंग फुल टाइम। बट टुडेज स्टूडेंट आर लाइकली टू बी फीमेल, तो वो उन सब के लिए काम करता है जो फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब आज के युग में क्या है, फीमेल, पुअर, ओल्डर, रूरल और स्टडिंग पार्ट टाइम, ये सभी लोग भी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। फोर्थ इज ब्रोकन फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रोकन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयड लर्नर विल क्रॉस ट्रेडिशनल लर्नर इन 3 ईयर, बट दे नीड डिमांड ऑन द गो ऑलवेज ऑन रोलिंग एडमिशन, कंटिन्यूस असेसमेंट एंड क्वालिफिकेशन मॉड्यूलरिटी। अब जो क्रॉस लर्नर है, क्रॉस लर्नर मतलब जो काम करने के साथ साथ काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, वो ट्रेडिशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं 3 ईयर में। उनके लिए क्या ज़रूरत है, ऑन डिमांड, ऑन द गो, मतलब तुरंत चाहिए जो भी है, मतलब जिस हिसाब से उनके लिए ज़रूरत है। ऑलवेज ऑन रोलिंग एडमिशन, जो एडमिशन हो रहा है, कंटिन्यूस असेसमेंट हो उनका, और क्वालिफिकेशन मॉड्यूलरिटी। एंड फाइनली ब्रोकन ओपननेस, ओपननेस मतलब खुलापन। गूगल नोइंग एवरीथिंग, गूगल हर चीज़ जान रहा है। मेक लर्निंग हाउ टू लर्न अ की 21st सेंचुरी स्किल, सीख रहा है क्या कि हाउ टू लर्न,
मतलब 21st सेंचुरी की जो चाबी है उसको किस हिसाब से सीखा जाए, उसकी स्किल को किस हिसाब से सीखा जाए। येट टू मैनी यूनिवर्सिटी आर स्टक इज नोइंग, और बहुत सी यूनिवर्सिटी वहीं पर स्थित हैं कि वो जानने का ही मतलब कोशिश कर रही हैं। स्किल यूनिवर्सिटीज़ आर स्केलेबल, जो स्किल यूनिवर्सिटी हैं वो स्केलेबल मतलब मापने योग्य हैं, सस्टेनेबल हैं, कंटिन्यूस हैं, लगातार हैं, अफोर्डेबल हैं। अफोर्डेबल व्हीकल टू मासिफाई, एक ऐसा अफोर्डेबल व्हीकल है जो किस चीज़ को, हायर एजुकेशन को इनोवेशन के साथ क्या करता है, मर्ज करता है, फाइनेंस को भी मिला के। बट दे नीड रेगुलेटरी चेंज, बट इसमें कुछ रेगुलेटरी चेंज की ज़रूरत है। द UGCA एक्ट ऑफ 1956 नीड रीराइटिंग, जो 1956 का UGC एक्ट है उसको रीराइटिंग की ज़रूरत है। क्लॉज 8.2.6 नीड टू बी रीरिटन टू इक्वलाइज्ड फोर क्लासरूम, ऑनलाइन, ऑन साइट, ऑन कैंपस एंड ऑन जॉब। इन सब चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, इक्वलाइज्ड कर देना चाहिए, मतलब इन सब की डिग्री को समान करवा देना चाहिए। एंड सेक्शन 22(3) टू रिकॉग्नाइज apprenticeship linkage degree program. The UGC teacher regulation of 2018 need rewriting clause 3.31, ये क्लॉज भी क्या करना है इनके लिए, रीराइट करना है इनके अकॉर्डिंग। क्या करना है इसमें, qualification, role and number of teacher required and clauses of 4 recognized industries, experience as a teaching qualifications. The UGC online regulation 2018 need to return clause 4 to and to allow innovation, flexibility, credit framework। तो इन सब जो एक्ट हैं इनको भी अलाउ करवाना चाहिए, जिसमें इनोवेशन को इंक्लूड करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी को, क्रेडिट फ्रेमवर्क एंड क्रेडिट मतलब विश्वसनीयता का एक पूरा पैमाना हो, और रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब प्रासंगिक या महत्व मतलब जरूरी, प्रासंगिक मतलब जिसका महत्व हो, महत्वपूर्ण। इन ऑनलाइन करिकुलम एंड क्लॉज टू अलाउ यूनिवर्सिटी टू वर्क विथ एनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। और सिमिलरली नाक IQAC regulation act rewriting criteria 1 and 1.22 include work based learning and work integrated learning। तो इन दोनों चीज़ों को भी इंक्लूड करवाना चाहिए इस एक्ट में। वर्क बेस्ड क्राइटेरिया 1.2 इंक्लूड लाइफ स्किल एंड proctored evaluation, internship and criteria 2 and 2 by integrated online learning with university program। Criteria 2 and 2 for 1, 3 and 6 need to be modified the recognized teacher with industry experience and include industry-based research criteria 4 include industries workshop and online classroom as campus extension and criteria 5 and 5 point need to be rewritten to incorporate appre- apprenticeships clause 2, 8, 9, 21, 23 the apprenticeships act of 90 also need to be modified to allow lift the license raj for degree linkage apprent and recognition skill universities। बहुत सी चीज़ों को इनका सीधा सा मतलब है कि आप जो जो भी स्किल्ड है उसके लिए आप टीचर बना दो, एक्सपीरियंस अगर कोई किसी फील्ड में तो उसके लिए आप टीचर बना दो, ऑनलाइन चीज़ों को करो, किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। बहुत से जो इनके सुझाव हैं, पर्टिकुलर एक्ट हैं, इनमें सुझाव इन्होंने दिए हैं, तो ये होना चाहिए। एजुकेशन रिफॉर्म आर एंड्योवर, एंड्योवर मतलब होता है प्रयास, रिफॉर्म मतलब सुधार, ऑफ प्रोफाउंड मतलब गहरा, ऑप्टिमिज्म गहरी, ऑप्टिमिज्म मतलब आशा, आसान, आशापूर्ण या आशा रखना। बट हैव बीन स्टिफल्ड बाय प्यूरिस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रेगुलेटर, इट इज़ इलॉजिकल टू डिनाई, ये एक अनलॉजिकल बात होगी कि इस चीज़ को डिनाई किया जाए कि द पूर्ण स्वराज दैट कम विथ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग to Asoka University and Ahmedabad University or pursue regulation driven standardization for our 993 university। Ronald Rose, the Elmora born Nobel winning physician who discovered mosquito borne malaria
transmitter transmission while living in Bangalore said it take at least a decade to understand a new idea. But even Rose would have agreed that history lurched over the last 60 days and COVID has compressed every calendar. However, a crisis doesn't do the work. It exposes problem but can't choose among alternative. पूर्ण स्वराज पर जो एक रोनाल्ड रोज थे जो नोबेल विनिंग फिजिस्ट हैं, उन्होंने किसको मास्कीटो से जो मलेरिया फैलता है उस चीज़ को क्या किया था, डिस्कवर किया था। कहाँ रहते रहते वाइल लिविंग इन बेंगलोर, बेंगलोर में रहते हुए उन्होंने कहा इट टेक एट लीस्ट अ डिकेड टू अंडरस्टैंड न्यू आइडिया, मतलब एक दशक लग जाएगा इस चीज़ को समझने के लिए, नए आइडिया को। बट इवन रोज वुड हैव एग्री दैट हिस्ट्री लर्च ओवर लास्ट 60 डे। तो यहाँ पर लर्च का मतलब होता है एक और लड़खड़ा जाना एकदम से। तो इनका मतलब ये है कि वो भी इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि 60 दिनों में एकदम से एक तरफ क्या लड़खड़ा गई है सृष्टि या हिस्ट्री लड़खड़ा गई है, ये सब मतलब जो 10 साल पे एक दशक पे विश्वास करता था वो 60 डे पर उसे विश्वास करना पड़ेगा कि भाई 60 डेज में बहुत चेंजेस हो गया है। हैज़ कंप्रेस्ड एवरी कैलेंडर, और हर एक कैलेंडर को क्या कर दिया, एक्सप्रेस्ड मतलब दबा दिया है, जिससे वो 10 साल 60 दिनों में कन्वर्ट हो गए। हाउएवर क्राइसिस डजंट डू द वर्क, क्राइसिस कोई काम नहीं करती, इट एक्सपोज प्रॉब्लम, ये सिर्फ प्रॉब्लम को क्या करती है, एक्सपोज करती है, बट कांट चूज अमंग अल्टरनेटिव, लेकिन उसका अल्टरनेटिव नहीं खोजती। पूर्ण स्वराज फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी इज़ अ डिकेड ओवर ड्यू, पूर्ण स्वराज जो है इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए बहुत डिकेड से ओवर ड्यू है। बट 20 रिफॉर्म विथ अ फ्लिक ऑफ पेन दैट लिबरेट स्किल यूनिवर्सिटीज कैन बी completed इन 90 डे, और जो एक फ्लिक है ये 20 रिफॉर्म जो हैं वो हो सकते हैं completed इन 90, लिबरेट स्किल यूनिवर्सिटीज़ कैन बी completed इन 90 डे, 90 डे में वो रिफॉर्म हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम पे था कि भाई इक्वली हर एक व्यक्ति को एजुकेट करो, और इन जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो अनस्किल्ड वर्कर सामने उभर कर आए हैं और एम्प्लॉयर जो मतलब नौकरी देने वाले लोग हैं, उन्होंने किस हिसाब से बिहेव किया, उन सब चीज़ों को क्या किया है इस लॉकडाउन ने उजागर कर दिया है, और उसके लिए हमें आमूल तूल परिवर्तन करने पड़ेंगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। और इंक्लूसिवनेस मतलब सबको समाहित करके, ऐसा ना हो कि आप अभिजात्य वर्ग या सब एलिट वर्ग को ही इंक्लूड करें, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें, और बहुत कुछ कोरोना ने चेंज भी कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। थैंक यू फॉर टुडे।